ज्ञानेश कुमार ने भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त और जबकि वीके जोशी ने चुनाव आयुक्त का कार्यभार संभाल लिया है। दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट में उन याचिकाओं पर सुनवाई होने जा रही है जिसमें उसकी तरफ से गठित समिति की संरचना को संसद से कानून बनाकर बदलने की वैधता को चुनौती दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को ही कहा था कि वह बुधवार को इन याचिकाओं पर अंतिम सुनवाई करने का प्रयास करेगा। दरअसल 2 मार्च 2023 को अनूप बरनवाल मामले में सुप्रीम कोर्ट की 5 न्यायाधीशों की पीठ ने सीआईसी और चुनाव आयुक्त के चयन की प्रक्रिया पर संसदीय कानून में खालीपन देखा था और निर्देश दिया था कि प्रधानमंत्री, विपक्ष के नेता और भारत के मुख्य न्यायाधीश वाला एक पैनल राष्ट्रपति को भारत निर्वाचन आयोग में नियुक्तियों पर सलाह देगा। पीठ ने कहा कि यह अदालत द्वारा गठित पैनल तब तक काम करता रहेगा जब तक संसद इस संबंध में कोई कानून नहीं बनाती। ध्यान रहे, सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को इस मामले में कानून बनाने का निर्देश देते हुए यह बाध्यकारी नहीं बनाया था कि समिति में चीफ जस्टिस होंगे या नहीं। दूसरी बात यह है कि उस स्थायी समिति के गठन से पहले भी देश के लोकतांत्रिक इतिहास में कभी भी चीफ जस्टिस इस समिति के सदस्य नहीं हुए हैं। संसद में दिसंबर 2023 में मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त विधेयक को संसद के दोनों सदनों में पारित करवाया था, जो 29 दिसंबर 2023 को राष्ट्रपति की सहमति मिलने पर कानून बन गया। इस कानून ने समिति में भारत के मुख्य न्यायाधीश की जगह एक केंद्रीय कैबिनेट मंत्री को जगह दी गई है। सुप्रीम कोर्ट के समक्ष तुरंत कई याचिकाएं दायर की गई जिसमें आरोप लगाया गया कि कानून ने एससी के फैसले की भावना का उल्लंघन किया है, जो ईसीआई की स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए था। 12 जनवरी 2024 को न्यायमूर्ति संजीव खन्ना ने और न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता की पीठ ने कानून के संचालन पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। मुख्य न्यायाधीश ने जनहित याचिकाओं की सुनवाई से खुद को अलग कर दिया है क्योंकि ये याचिकाएं चयन पैनल में उन्हीं को शामिल करने की मांग कर रही है। यानी अब कोई और जज इन याचिकाओं पर सुनवाई करेगा। आप इस खबर के बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। साथ ही ब्रह्मास्त्र न्यूज़ को सब्सक्राइब और शेयर भी ज़रूर करें।